to my YouTube channel, Social Studies Interesting with Baljeet Kaur. Dear students, we have already completed lesson 5 of history. Now we are going to start lesson number 6, that is post-independent era, Jammu and Kashmir on the path of modernization. डियर स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है ना आपका, ये अभी रिसेंटली आपके सिलेबस में ऐड हुआ है. दिस इज़ योर 6th चैप्टर एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि जम्मू कश्मीर की पूरी रीऑर्गेनाइजेशन हुई है, तो हम उसकी हिस्ट्री जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. इसीलिए ये चैप्टर इंक्लूड किया गया है पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा, यानी कि पोस्ट मीन्स इंडिपेंडेंस, एरा मीन्स इंडिपेंडेंस के बाद का समय. पोस्ट क्या होता है? उसके बाद का. तो उसमें हमने स्टडी करना है 1947 से आगे मॉडर्नाइजेशन जम्मू एंड कश्मीर का. तो उसको अंडरस्टैंड करने से पहले ये रिलेटेड है, आप ऐसे बात कर सकते हो कि 1947 जो है वो हमने इंडिया की बात करें तो इंडिया एक्वायर्ड इंडिपेंडेंस इन 1947. तो जम्मू कश्मीर जो है वो उस समय में इंडिपेंडेंस से पहले तो वो जम्मू कश्मीर का ही एक पार्ट था ना. तो हम पहले नेशनलिज्म की बात जब करते हैं तो हम कहते हैं कि नेशनलिज्म, नेशनल फीलिंग्स जो लोगों में आई वो किस तरह से आई, किस तरह से इंडिया ने इंडिपेंडेंस लिया. तो उसकी बात करने से पहले, जो मेन लेसन है उस तक पहुंचने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंडिया के बारे में बता दूं कि इंडिया में लगभग 565 प्रिंसली स्टेट्स थी बिफोर इंडिपेंडेंस, ब्रिटिश राज के समय में. सम ऑफ दी स्टेट्स वर गवर्नड बाय ब्रिटिशर्स डायरेक्टली, बट सम वर इनडायरेक्टली गवर्न बाय ब्रिटिशर्स. उसमें क्या था? इंटरिम सरकार थी किनकी? प्रिंसली राजाओं की, यानी कि जो नवाब और राजा लोग थे. तो उस समय में जब इंडिपेंडेंस हुआ, पार्टीशन हो गया, पूरा जो होल इंडिया था, इट वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इंडिया एंड पाकिस्तान. 1947, आपको ये बात पता है. उस समय में 3 ऐसी प्रिंसली स्टेट्स थी जिन्होंने ये डिसाइड किया कि वी विल नॉट गो विद इंडिया, नाइदर विद इंडिया नॉर विद पाकिस्तान. तो हम एक्सेशन नहीं करेंगे. वो 3 स्टेट्स थी, एक हैदराबाद, दूसरी जूनागढ़ और तीसरी थी कश्मीर, जम्मू कश्मीर. हुआ उनकी सिचुएशन कैसी थी मैं वो भी बता देती हूँ आपको. हैदराबाद एक हिंदू डोमिनेटेड स्टेट थी, यानी कि उस समय में प्रिंसली स्टेट जो थी वहां पर जो उस रूलर था वो मुस्लिम था, बट जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन थी वो किनकी थी? वो हिंदुओं की थी. इसी तरह से जूनागढ़ भी एक ऐसी स्टेट थी जिसमें जो पॉपुलेशन थी वो हिंदू ज़्यादा थे, मेजॉरिटी हिंदूज की थी, लेकिन रूलर जो था वो मुस्लिम था. बट इन केस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो थी वो मुस्लिम्स की थी, बट रूलर जो था वो हिंदू था. तो अल्टीमेटली क्या हुआ? इन स्टेट्स की भी एक्सेशन हुई इंडिया के साथ. हैदराबाद के निजाम को हटाकर वहां पर इंडियन गवर्नमेंट ने एक्सेशन की, यानी कि अपने साथ मिला लिया. इसी तरह से जूनागढ़ का जो वो थे नवाब थे, उनका ये था कि हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे, बट जो वहां की पॉपुलेशन थी उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया. वहां पे एक फाइनेंशियल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया और अल्टीमेटली जो नवाब था वो पाकिस्तान में भाग गया और जूनागढ़ को इंडिया में एक्सेशन मिल गया. फिर उसके बाद तीसरी जो स्टेट थी वो हमारी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट है, जिसके बारे में हम पोस्ट इंडिपेंडेंस आपको आगे पढ़ाने जा रहे हैं. तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं. कैसे मॉडर्नाइजेशन आई, कैसे इंडिया का एक्सेशन हुआ, कश्मीर का एक्सेशन हुआ इंडिया के साथ. ओके स्टूडेंट्स, चलिए जम्मू कश्मीर की बात करते हैं. पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा जम्मू एंड कश्मीर ऑन द पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन, यानी 1947. जब उसके बाद जब जम्मू कश्मीर का इंडिया में एक्सेशन हो गया, तो उसके बाद की स्टोरी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं. मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इन दिस चैप्टर वी विल शिफ्ट आवर फोकस फ्रॉम ग्लोबल हिस्ट्रीज टू द रीजनल हिस्ट्रीज. आपने जो अभी तक 5 लेसन्स किए उसमें हमने ग्लोबल बात की, पूरे वर्ल्ड की बात की. जब हमने राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की बात की तो पूरे देशों की बात आई. जब हमने उसमें ग्लोबल वर्ल्ड की बात की तब भी पूरे दुनिया की बात की. इंडस्ट्रियलाइजेशन की दुनिया की बात की, प्रिंट कल्चर में दुनिया की बात की. एक चैप्टर था नेशनलिज्म इन इंडिया, इंडिया की बात हुई. तो इंडिया से हम शिफ्ट करते हैं क्योंकि रिलेटेड है इंडिया की इंडिपेंडेंस से जम्मू कश्मीर की इंडिपेंडेंस भी. तो हम नेशनल से रीजनल लेवल पे जब आते हैं, तो स्टार्ट करने से पहले 9th क्लास में डियर स्टूडेंट्स आपने स्टडी किया डोगरा रूल्स के बारे में. आपके चैप्टर में लास्ट लेसन था हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. उसी को जल्दी से रिकैप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से आपको आगे लेसन को अंडरस्टैंड करना और आसान हो जाएगा कि कैसे 1947 में राजा था, उस राजा की बेस क्या है.
तो डोगरा रूल जो था आपने सुना, अंडरस्टैंड किया। ट्रीटी ऑफ अमृतसर 9th क्लास में आपने पढ़ा था। 1840 में एक ट्रीटी साइन हुई थी जो की थी गुलाब सिंह ने। ट्रीटी ऑफ अमृतसर उसको कहा जाता है 1840 में। तो गुलाब सिंह ने ब्रिटिशर्स को 1 करोड़ रुपीस में जम्मू कश्मीर को खरीदा, लेकिन मूल्य जो इसका पड़ा ना, जो कास्ट, वो थी 1 करोड़ रुपीस। लेकिन अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स, दे वेव्ड ऑफ 25 lakhs, उन्होंने 25 लाख माफ कर दिया। Thus he purchased whole of Kashmir for 75 lakhs and founded the Dogra Empire। यानी कि 75 लाख 75 lakhs में जम्मू कश्मीर को खरीद कर वहां पर अपना अंपायर सेटल किया राजा गुलाब सिंह ने। देन गुलाब सिंह ruled over Jammu and Kashmir for 10 years, that is from 1846 to 1856, and then he was succeeded by Maharaja Ranbir Singh। Maharaja Ranbir Singh was the son of Gulab Singh। ये भी आपने पूरा इनकी जो हेरिडिटी है वो याद रखनी है कि पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, हायरार्की में याद रखना है कि बाप जो था वो गुलाब सिंह, फिर उनका बेटा रणबीर सिंह। 1856 से 1885 तक ही रूल्ड ओवर जम्मू एंड कश्मीर। देन ही वाज सक्सेडेड बाय हिज सन प्रताप सिंह। और जो प्रताप सिंह था, राजा प्रताप सिंह जो था, वो 1885 से लेकर 1925 तक जम्मू कश्मीर में उन्होंने रूल किया। एंड देन ही वाज सक्सेडेड बाय महाराजा हरि सिंह एंड ही रूल्ड ओवर जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम 1925 टू 1952। बहुत लंबे समय तक महाराजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर का राजा रहा। इसीलिए और इसी के समय महाराजा हरि सिंह के साथ फिर आगे वाली स्टोरी हमारी रिलेट होती है, जिसमें हम नेक्स्ट जो चैप्टर में जब हम ऑन द पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन की बात करेंगे। 1952 तक महाराजा हरि सिंह रहे। When we talk about this chapter, it's a shift from global history to regional history। हम बात कर रहे हैं ग्लोबल हिस्ट्री से अपने जम्मू कश्मीर की रीजनल हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। एंड द चैप्टर हाइलाइट्स, इस चैप्टर की मेन हाइलाइट्स क्या है? Economic and social changes that occurred in Jammu and Kashmir between 1947 to 1963। यानी इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं जो भी इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस 1947 से लेकर 1963 में जम्मू कश्मीर में हुई, जिसकी वजह से यहाँ में बहुत सारी चेंजेस और बहुत सारी मॉडर्नाइजेशन हुई। मेन जो ट्रेजेस हैं इस लेसन में हमने क्या क्या पढ़ रहे हैं? एक तो हम पढ़ रहे हैं द ट्रेजेक्ट्री ऑफ गवर्नेंस, यानी कि उस समय में यहाँ की गवर्नेंस कैसी हुई। प्लान्ड इकोनॉमी, स्टेट बिल्डिंग, यानी स्टेट बिल्डिंग कैसे, स्टेट को बिल्ड अप कैसे किया गया। रिफॉर्म्स इन एग्रेरियन, एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर्स एंड द अदर डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स दैट वर इनिशिएटेड अंडर नया कश्मीर मैनिफेस्टो। यानी कि इस चैप्टर में हम जम्मू कश्मीर की गवर्नेंस 1947 से लेकर 1963 तक, उसकी प्लान्ड इकोनॉमी, उसकी स्टेट बिल्डिंग, जो रिफॉर्म्स हुए एग्रेरियन, एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर में, उसके बारे में पढ़ेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक बहुत इम्पोर्टेंट नया कश्मीर मैनिफेस्टो था, उसके अंडर कैसे लिखा गया था, क्या क्या चीजें डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स में थी, उनको कैसे इनिशिएट किया गया, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। बच्चे, मैंने अभी अभी आपसे बात की नया कश्मीर मैनिफेस्टो की, तो आपको याद होगा जब आपने पॉलिटिकल साइंस का लेसन पढ़ा पॉलिटिकल पार्टीज, उसमें हमने जब जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज की बात की थी, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट पार्ट जो जम्मू कश्मीर में, वो नया कश्मीर मैनिफेस्टो के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन आप ऑलरेडी जानते हो। वो इंट्रोडक्शन क्या है कि नया कश्मीर मैनिफेस्टो में आपने वुमेन राइट्स के बारे में, आपको उस पर क्वेश्चन भी है, वो आपने उसमें पढ़ा था, है ना, पढ़ा था ना। तो वो नया कश्मीर मैनिफेस्टो, यहाँ पर हम उसके बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। और क्या चीज है इस चैप्टर में? दिस चैप्टर फर्दर शोज how the developmental programs that were initiated under Sheikh Mohammed Abdullah were given a more practical shape when Bakshi Ghulam Muhammad took over the charge of governance as the second prime minister। यानी कि शेख अब्दुल्ला से ये कहानी शुरू होती है, तो उसके बाद कैसे जो सेकंड प्राइम मिनिस्टर बने जम्मू कश्मीर के, बख्शी गुलाम मोहम्मद, उन्होंने किस तरह से उनकी सारी जो नीतियां थी, जितने भी प्रोग्राम्स थे, उनको प्रैक्टिकल शेप दी। आपको ये मैं बता दूं कि 1965 तक
जम्मू कश्मीर का जो हेड होता था उसको प्राइम मिनिस्टर कहते थे, उसको चीफ मिनिस्टर नहीं कहते थे। ये बात आपने याद रखनी है। और आपको याद होगा, ये मैंने असेंबली में भी आपको बहुत बार बताया है। तो देन प्राइम मिनिस्टर जो पहले थे वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। अभी अभी आप उनकी सामने जो है फोटो देख रहे हो, ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला है। आपने जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ी, मैं फिर से आपको याद दिलाऊं, उसमें हमने पढ़ा था कि 1931 में इन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाई थी। ये जब बनाई गई थी तब ये पर्टिकुलरली किस पर फोकस्ड थी? मुस्लिम्स पर फोकस थी, लेकिन बाद में इन्होंने उसका नाम चेंज किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस बना दिया। अब हम बात करेंगे नया कश्मीर मैनिफेस्टो, ये एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट क्यों है, तो उसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ऑन सितंबर 29, 1944, डेट आपने अच्छे से याद करके रख लेनी है। ये कौन सी डेट? सितंबर 29, 1944, 29 सितंबर 1944। नेशनल कॉन्फ्रेंस, दी देन मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी, उस समय की सबसे पॉपुलर पार्टी होती थी ये नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसने अडॉप्ट किया नया कश्मीर मैनिफेस्टो। इस पार्टी ने अडॉप्ट किया था। इन मीटिंग, जो मीटिंग कहाँ पे हुई थी? सोपोर, जो कि कश्मीर में है। कश्मीर में सोपोर एरिया है, वहां पर ये जो मीटिंग हुई उसमें नया कश्मीर मैनिफेस्टो जो है उसको अडॉप्ट किया गया। और ये एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान था, एक इतना जबरदस्त प्लान था। किस किस का? इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द रीजन। यानी कि इसमें बताया गया था कि कैसे पूरे जम्मू कश्मीर रीजन की इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली एंड कल्चरली रिकंस्ट्रक्शन करनी है। ये प्लान किया किसने, बनाया किसने था? आथर कौन कहा जाता है इसका? ये बीपीएल बेदी उनको कहते हैं, उनका नाम है बीपीएल बेदी। यानी कि कोई लोग इसको बाबू प्यारेलाल कहते हैं, कोई इसको बाबा प्यारेलाल बेदी कहते हैं। एंड इंपॉर्टेंट बात इसकी क्या थी कि दिस मैनिफेस्टो वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इसके 2 पार्ट्स थे। पहला पार्ट जो था दैट वाज डीलिंग विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट। 2 हिस्से थे, एक हिस्सा था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट, और इसका जो दूसरा हिस्सा था वो क्या था? दूसरे हिस्से में बात होती थी सॉरी कि इसका नेशनल प्लान ऑफ द स्टेट। पहले हिस्से में कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरे हिस्से में नेशनल इकोनॉमिक प्लान। फर्दर इसमें और क्या क्या चीजें बताई गई थी? इसमें इट एनविसेज्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ काउंसिल्स, काउंसिल्स की बनाने की बात की गई थी, जो कि किस किस के लिए काउंसिल बनानी है? अलग अलग चीजों के लिए काउंसिल्स बनानी है, जैसे नेशनल एजुकेशन, कल्चरल अपलिफ्ट, वुमेन्स राइट, कम्युनिकेशन एंड हेल्थ, टू इंश्योर इक्विटेबल डेवलपमेंट ऑफ ऑल द एरियाज ऑफ द स्टेट। जो नेशनल इकोनॉमिक प्लान था ये बहुत सिग्निफिकेंट था इस मैनिफेस्टो में। और किस पे बेस था? ये बेस था सोशलिस्ट ट्यून पर, कि सबके लिए हर चीज जो है वो एक बराबर है। और ये जो जम्मू कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेटा, इट वाज अडॉप्टेड ऑन 17 नवंबर 1956। ये दूसरी इंपॉर्टेंट डेट आपने याद रखनी है कि 17 नवंबर 1956 को जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया गया था ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ बख्शी गुलाम मोहम्मद। ठीक है। द नया कश्मीर मैनिफेस्टो बिकेम द बेसिस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। यानी कि इसी को बेस बनाया गया जब जम्मू कश्मीर की डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बनाई गई। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी फंडामेंटल राइट्स नहीं होते, ये सिर्फ सिखाया जाता है। ठीक है, इसमें सिर्फ ये मेंशन किया जाता है कि किस तरह से हमने सरकार को चलाना है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि किस तरह से जो डोगरा रूल है इट वाज एंडेड। डोगरा रूल दूसरा पार्ट है इसका। डोगरा रूल कैसे समाप्त हुआ था? तो क्या हुआ था, जो राजा था, राजा हरी सिंह जो थे, उन्होंने क्या किया? ही अपॉइंटेड शेख मोहम्मद अब्दुल्ला एज पहले तो उन्होंने उसको इमरजेंसी ऑफिसर बनाया, और फिर 25 मार्च 1948 को शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने प्राइम मिनिस्टर की शपथ ले ली। यानी कि जम्मू कश्मीर के वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑन 25 मार्च 1948। ठीक है, जब ये बन गए तो उसके बाद इनको ये फ्रीडम दी गई कि ये अपने जो कलीग्स हैं उनको ये अपनी कैबिनेट में खुद चुन सकते हैं। कौन? प्राइम मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला। यानी कि इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई। फिर क्या हुआ है? जून 1949 महाराजा हरि सिंह हैंडेड हिज पावर्स टू हिज सन युवराज करण सिंह। उनके बेटे का नाम था युवराज करण सिंह।
तो इन्होंने अपनी जो पावर्स हैं वो अपने बेटे को दे दी। अल्टीमेटली ये सब्सिक्वेंटली ही बिकेम द फर्स्ट सदर रियासत ऑफ द स्टेट। और वो कब बने सदर रियासत? 1952। अब सदर रियासत क्या होता है? सदर रियासत मीन्स, सदर मीन्स प्रेसिडेंट और रियासत मीन्स स्टेट, ठीक है। तो शुरू शुरू में इन द बिगनिंग जो शेख अब्दुल्ला थे वो प्रमोट करते थे कंपोजिट कल्चर को एंड सेक्युलर कश्मीर आइडेंटिटी को। मतलब शुरू शुरू में जब वो प्राइम मिनिस्टर बने, जब वो उन्होंने वो पोस्ट एक्वायर कर ली, तो वो एक जैसा मतलब कंपोजिट कल्चर की बात करते थे। सारे धर्म जो है वो कश्मीर में रहते हैं उसकी बात करते थे, क्योंकि हर तरह के लोग वहां एग्जिस्ट करते थे कश्मीर में। बट लेटर ऑन पैराडिगम शिफ्ट। अब क्या हो गया? इनकी थिंकिंग जो है, पॉलिटिकल थिंकिंग जो है शेख अब्दुल्ला की, पूरी चेंज हो गई। वो सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करने लगे, स्पीचेस ऐसे देने लगे, डिप्लोमेटिक वेस्टर्न डिप्लोमेट्स के साथ मिल गए। तो अल्टीमेटली उनको जेल में बंद कर दिया गया। 1953 को उनको अरेस्ट किया गया और 11 इयर्स के लिए जेल में डाल दिया गया। उसकी जगह बख्शी गुलाम मोहम्मद को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। बख्शी गुलाम मोहम्मद कौन थे? वो उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे उस समय में। तो उनको बना दिया गया क्योंकि शेख अब्दुल्ला को जेल में बंद कर दिया गया था, बिकॉज ही वाज गिविंग स्पीचेस असर्टिंग सेल्फ डिटर्मिनेशन फॉर जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर की सेल्फ डिटर्मिनेशन की बातें करने लगे थे वो, तो जिसकी वजह से गवर्नमेंट started losing faith in Sheikh Mohammed Abdullah and as a result he was arrested। और अरेस्ट कब किए गए? 1953 में, और 11 इयर्स तक वो जेल में रहे। तो उसके बाद जैसे ही डिप्टी बख्शी गुलाम मोहम्मद बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने फिर डेवलपमेंट के बहुत सारे काम किए। अब मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ कि सदर रियासत जो है, इन 1952 द डोगराज हेरिडिटरी पोजीशन वाज एबॉलिश्ड कंप्लीटली। खत्म हो गई बिल्कुल डोगराज की हुकूमत। और क्या हुआ? अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बन गया राजा की जगह, हु वाज रेफर्ड टू एज सदरे रियासत। और वो हर 5 साल के लिए इलेक्ट किए जाते थे। जो सदर रियासत होता था, हिज टर्म वाज फॉर 5 years। सदर रियासत वाज इलेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर ए टर्म ऑफ 5 years। डियर स्टूडेंट्स, ये फोटो जो आप देख रहे हो, जो उस समय की हिंदुस्तान टाइम्स की फोटो है, जब एक्सेशन हुआ था लॉर्ड माउंटबेटन और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच में साइन अकॉर्ड हो रहा है। ये शेख अब्दुल्ला की फोटो है, जिन्होंने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया जम्मू कश्मीर की स्टेट के लिए। एंड इसके साथ ही ये 2 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए, एक एंड ऑफ डोगरा रूल और दूसरा कश्मीर मैनिफेस्टो, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो इसके साथ ही आज का जो लेसन हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए, फिर इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसके बारे में स्टडी करेंगे, हाउ इट लेड टू मॉडर्नाइजेशन। मुझे पूरा विश्वास है आपको लेसन समझ आया होगा अच्छे से। अगर आपको मेरा लेसन अच्छा लगा, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। Have a nice day. Like and subscribe.